ये कोई तुम्हारा बाप का घर नहीं जो जिद करोगे तो मिल जाएगा। ए भाई, तू कौन है रे? बड़ी वकालत करने आई है? चल हवा आने दे, बाहर निकल यहां से। सच उगल दे, कौन है तू? क्यों घुसी मेरे इलाके में? अब तुम चाहे कितनी भी सफाई दे दो। देवकरण, दरवाजा खोलो। मैं अनन्या राठौर हूँ, इस जिला की कलेक्टर। खोई हुई परत। शहर का नाम था धौलागढ़। नाम सुनकर लगता था जैसे कोई पुरानी कहानी का शीर्षक हो जिसमें वीरता और गौरव के पन्ने हो, पर नाम सुंदर था, असलियत कुरूप। कभी ये जगह अपने हस्तशिल्प के लिए मशहूर थी। यहाँ के बुनकरों के हाथ ऐसी साड़ियां बुनते थे जिनमें रंगों का इतिहास बसता था। हर रंग के साथ हम अपनी कहानी बुनते हैं। कुम्हारों के चाक पर बनने वाले बर्तनों में सादगी की कला थी। इस मिट्टी में सिर्फ बर्तन नहीं, इज्जत भी होती है। लोगों की आंखों में गर्व था, हाथों में हुनर और दिलों में इंसानियत। पहले तुम पी लो बेटा। पर समय ने उस धौलागढ़ को पीछे छोड़ दिया था। अब ये शहर अपने हस्तशिल्प के लिए नहीं, बल्कि अपराध की बारीक बुनावट और डर की मोटी परतों के लिए जाना जाता था। यहाँ हवा में अब रंगों की खुशबू नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की दुर्गंध थी, और लोगों के हाथों में अब हुनर नहीं, बल्कि जुबान दबाने के हथियार थे। और इसी धौलागढ़ के बीचों बीच एक पुरानी टूटती हुई इमारत खड़ी थी, शांति नगर सामुदायिक केंद्र। बाहर से देखो तो लगता था जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। दीवारों पर पीलापन चढ़ा था, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और मुख्य दरवाजे पर लिखा नाम भी धूप में फीका पड़ चुका था। नाम में शांति थी, मगर उसके भीतर अराजकता का स्थायी अड्डा बस चुका था। यहाँ दिन में सन्नाटा पसरा रहता, पर रात आते ही ये इमारत जी उठती। अवैध सट्टेबाजी की आवाजें। इस बार नंबर पक्का है, समझा क्या? नशे की गंध और गुप्त मंत्रणाओं की खुशफुसाहटें हवा में घुल जाती। बाहर लगा बोर्ड सामुदायिक विकास का झूठा वादा करता, पर अंदर सिर्फ गिरावट और गुनाह की दुनिया फल फूल रही थी। ये वो जगह थी जहां से धौलागढ़ की सड़ी हुई जड़ें फैलती थीं। अनन्या राठौर, जिला कलेक्टर, आज फिर किसी और ही रूप में धौलागढ़ की गलियों में थी। उसने एक सादी हल्के भूरे रंग की सलवार पहन रखी थी, जिस पर धोने के कई चक्करों ने रंग उड़ा दिए थे। ये शहर बस थका नहीं है, इससे थोड़ा सहारा चाहिए। कंधे पर एक पुराना मटमैला दुपट्टा लपेटा हुआ था, जो हवा में लहराता तो सादगी की कहानी कहता। चेहरे पर रोजमर्रा की थकान थी, वैसी नहीं जो काम से आती है, बल्कि वैसी जो संघर्ष से पैदा होती है। उसके हाथ में एक साधारण कपड़े की थैली थी, जिसमें कुछ कागजात और एक पानी की बोतल दिख रही थी। वो ऐसी लग रही थी मानो किसी सरकारी दफ्तर में अपना राशन कार्ड बनवाने या पेंशन के फॉर्म भरवाने आई हो। भैया, फॉर्म यहीं जमा होता है ना? वो आम औरत जिसकी आवाज दबा दी जाती है, जिसकी फाइल नीचे दबी रह जाती है, पर उसकी आंखें इतनी साधारण नहीं थीं। वे धौलागढ़ की गलियों को नहीं, उसकी आत्मा को पढ़ रही थीं। और वो थैली भी सिर्फ कागजात की नहीं, बल्कि सच्चाई के सबूतों से भरी हुई थी। पर उसका असली उद्देश्य उस साधारण थैली या थके हुए चेहरे से कहीं गहरा था। वो जानती थी कि धौलागढ़ की बीमारी की जड़ यहीं, इसी शांति नगर केंद्र में है। उसे एक गोपनीय सूचना मिली थी, ठोस, विस्तृत और चौंकाने वाली। सामुदायिक केंद्र के नाम पर पूरा खेल चल रहा है। जो अनाज गरीब के लिए था, वो कभी उस तक गया ही नहीं, बल्कि अनाज को चुपके से दूसरे ठिकानों पर ले जाकर बेच दिया जाता है। कले बाजार में, ऊंचे दामों में, और पैसा ऊपर तक जाता है। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये बच्चों का हक छीनना है। आज पीछे नहीं हटूंगी, सच यही मिलेगा। और अनन्या आज यहीं आई थी ताकि वो इस चोरी की जड़ तक पहुंच सके, न कागजों में बल्कि आंखों के सामने। इस बार सब आंखों के सामने होगा। और इस पूरे गहरे संगठित खेल को संभालता था वार्ड अधिकारी देवकरण मिश्रा। सब अपनी जगह ठीक चल रहा है। बाहर से देखने पर वो एक सौम्य मध्यम आयु वाला व्यक्ति था। हमेशा साफ सुथरी कमीज, हल्की मुस्कान चेहरे पर चिपकी हुई और जनता से बात करने का एक ऐसा लचीला मधुर अंदाज जो विश्वास जगा देता था।
लोग उसे देवता समझते थे क्योंकि वो उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर देता था। एक सिफारिश, एक फोन कॉल, एक मुस्कुराता हुआ वादा। एक फोन कॉल से काम हो जाएगा। पर भीतर से वो शैतान का एक चालाक, कुटिल चेहरा था। सबको लगता है मैं भोला हूं। उसकी मुस्कान के पीछे लालच की गहरी खाइयां थीं और उसकी मीठी बातों में जहर घुला होता था। वही था जो राशन की चोरी की जड़ था। यहीं से पूरा सिस्टम चलता है। जो गरीबों के अनाज पर अपना साम्राज्य चला रहा था और शांतिनगर केंद्र उसका गढ़ था। धौलागढ़ की ये सड़ी परतें अगर आपको अंदर तक हिला गई हों, तो इस कहानी को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए, सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत डर है या चुप्पी? सब्सक्राइब करें क्योंकि पार्ट 2 में सच की अगली परत खुलने वाली है।